प्रिय साथियों, मैं BL कोचले, राज्य प्रशासनिक सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर। मैंने पूर्व में एक वीडियो विशेषकर मध्य प्रदेश के निवासियों तथा ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं परंतु उनकी अचल संपत्ति कृषि भूमि मध्य प्रदेश में स्थित है, उन संपत्तियों की सुरक्षा तथा उसके रखरखाव तथा उसके निस्तारण, नामांतरण की प्रक्रिया, बंटवारे की प्रक्रिया, सीमांकन की प्रक्रिया, अन्य आदि के बारे में एक विस्तृत YouTube पर एक ब्लॉग डाला गया था। परंतु समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती है और शासन प्रशासन विधि में परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी इस परिप्रेक्ष्य में समय समय पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की विभिन्न धाराओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन तथा जो धाराएं अनुपयोगी हो गई थी या वर्तमान में जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था उनको विलोपित की गई थी। मैं विशेषकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में कृषि भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया क्या होगी उसको एक संक्षिप्त रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में कृषि भूमि के नामांतरण हेतु किसी भूधारक की मृत्यु होने पर उसके वारिसों के नाम कृषि भूमि उसके समस्त वैध वारिसों के हक में नामांतरित की जाती है। आपके द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अगर कोई भूमि पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से क्रय की गई है तो उसका नामांतरण या मृतक भूधारक द्वारा अपने मरने के पूर्व अपने इच्छा पत्र वसीयतनामा जिसके पक्ष में किया गया है उसके नाम नामांतरण की जा सकती है। अगर ऐसी कृषि भूमि आपने ग्रहित की है तो आपको एक साधारण आवेदन पत्र अपनी कृषि भूमि का उल्लेख करते हुए उसका आवेदन पत्र 6 माह के अंदर संबंधित क्षेत्र के पटवारी अथवा तहसीलदार को भी दी जा सकती है। अपने आवेदन पत्र के साथ 100 रुपये का चालान न्यायालयीन शुल्क के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसा आवेदन पत्र पटवारी अथवा सीधे तहसीलदार को भी दिया जा सकता है। तहसीलदार
ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 15 दिवस के अंदर नामांतरण का प्रकरण अपने न्यायालय में दर्ज करेगा। वह युक्त माध्यमों से उस कृषि भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को सूचना देगा। एक सामान्य जन के लिए कम से कम 15 दिवस की एक विज्ञप्ति का प्रकाशन करेगा तथा दावे आपत्ति आमंत्रित करेगा। नियत समय अवधि में अगर कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो तहसीलदार अविवादित नामांतरण होने पर 2 माह के अंदर हितधारी पक्षकारों के पक्ष में उस भूमि का नामांतरण आदेश पारित करेगा तथा उस आदेश की एक प्रतिलिपि निःशुल्क संबंधित हितधारियों को देगा या उन्हें उचित माध्यम से प्रेषित करेगा। परंतु देखने में ऐसा आता है कि प्रकरणों की पेंडेंसी कम दिखाने के कारण तहसीलदार बिना किसी सुनवाई के प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर देते हैं, जिससे उनके न्यायालय में पेंडेंसी कम से कम दिखे। परंतु ऐसे प्रकरणों में किसानों का या ऐसे हितधारियों का बहुत काफ़ी समय एवं धन की क्षति होती है। इस प्रक्रिया पर राजस्व अधिकारियों को भी लगाम लगाना चाहिए तथा बिना किसी हिचक के अगर उसमें कोई दावे आपत्ति नहीं आई तो संबंधित हितधारी पक्षों के पक्ष में नामांतरण किया जाना चाहिए। विधि में यह भी प्रावधान दिया गया है कि प्रकरण किसी भी स्थिति में खारिज न किया जाए, मेरिट के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाए। धन्यवाद साथियों। यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण प्रतीत हो तो मुझे कमेंट्स और लाइक करें। धन्यवाद।